तो फाइनली दोस्तों हम काफ़ी सारे बच्चों को पकड़कर लेकर आ चुके हैं बाहर। गलत तरीके से बर्ड को पकड़ना, काफ़ी बार इनके जो फेदर होते हैं वो भी टूट जाते हैं। ओहो ओहो, काफ़ी ज़ोर से काटा दोस्तों इसने। भगवान फीमेल की चोंच तो इतनी शार्प, इतनी तेज बनाता है कि वो अपना बचाव खुद कर सकती है। ये दोस्तों आप देखें, ये फीमेल है। ये आप देखें दोस्तों, स्पेंगल मार्किंग देखें इसकी, बेहतरीन, लाजवाब। एक बच्चा फिर हमने पकड़ लिया दोस्त। इनको मेल समझ बैठते हैं लेकिन ये फीमेल होगी 101%। ये दोस्तों यकीन माने कि 15 से 20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना अगर और रह गया तो हमारे बर्ड सेटअप के बच्चे इतने हेल्थी होते हैं कि ये पूरे एडल्ट बर्ड के जैसा साइज हो जाएगा इसका। फिर ये पहचान में नहीं आएगा कि ये मेल एडल्ट है, ब्रीडिंग करने वाला मेल है या बच्चा है। इस तरह से दोस्तों जो बच्चे होते हैं वो थोड़े बीमार हो जाते हैं बाहर रहने से। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अभी शाम का समय है। आप देखें कि ये जो समय होता है, ये यहाँ से ठंड शुरू होती है, धूप खत्म हो जाती है। अब जो काम रहता है वो होता है जैसे ही अंधेरा पड़ता है तो हमारे पूरे बर्ड सेटअप को कवर करने का काम रहता है। तो इसी समय मैं अपने पूरे बर्ड सेटअप पे आया हुआ हूँ। तो इस समय मैंने सोचा आज क्यों ना एक काम कर दिया जाए, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट। दोस्तों ये आपको जो दिखाई दे रही है हमारे ऑस्ट्रेलियन बजीज की कॉलोनी है। ये मास्टर केजेस से होते हुए ये सारा नया बर्ड सेटअप है और कैमरे के बैक तरफ हमारा अफ्रीकन लव बर्ड का भी सेटअप बना हुआ है। दोस्तों अभी मैं फ्री हुआ हूँ, इस समय हमें बर्ड सेटअप पर काफी सारे पार्ट और भी ऐड करने हैं। आने वाले नए वीडियो में आप सभी देखेंगे। और दोस्तों आज हमने जो काम किया था वो भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देखें, ये बाजरा है। सर्दियों में पक्षियों के लिए जो बाजरा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने बर्ड सीड में बाजरे की क्वांटिटी भी ऐड करें। दोस्तों ये हम अपने बर्ड सेटअप का जो सीड बनाते हैं उसके लिए हमने बाजरे को धोया है, पानी से हमने बाजरे को साफ किया और धूप लगा रहे हैं अभी हम। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब ये फसलें होती है काफी तरह की जो है वो जहरीली खाद छिड़की जाती है। उससे क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनपे इनका काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। कई बार काफी भाई कहते हैं कि यार छोटे छोटे बच्चे हैं वो मर जाते हैं, उसका रीजन क्या है? तो उनको जो चीज हम खिला रहे हैं उसमें भी हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। तो हम ऐसी रिस्क नहीं लेना चाहते ब्रीडिंग सीजन के समय में। दोस्तों इन बारीक चीजों का बड़े पक्षियों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे काफी बार इन चीजों का काफी ज्यादा असर हो जाता है, परिणाम स्वरूप हमें नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं बर्ड सेटअप के अंदर। मैं एक पिंजरा ले लेता हूँ। आज हम अपने बजीज पैरेट के कॉलोनी के पट्ठों को पकड़ेंगे, जो बच्चे हैं उनको अलग करेंगे। दोस्तों हमारे ये एक्जोटिक बर्ड होते हैं, इनके बचाव के साथ साथ हमें अपने खुद का भी बचाव करना होता है। जब कॉलोनी के अंदर आप जाएं तो मास्क का यूज जरूर करें। क्योंकि क्या होता है, जब से इधर से उधर उड़ते हैं उस समय काफी सारे छोटे छोटे जो है वो जीवाणु कीटाणु वगैरह जो है उड़ते हैं उनके साथ में, और वो हमारी नाक में चले जाते हैं, हमारे मुंह में चले जाते हैं। और लंबे समय के बाद हमें इस चीज का जो है वो पता चलता है, हमें काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है इन पक्षियों के। जब हम बीच में रहते हैं तो हमें खुद के भी काफी सारे बचाव करने होते हैं, जो आप हमेशा किया करें। इन चीजों का आप ख्याल रखा करें। तो अब मैं जाता हूँ बर्ड सेटअप के अंदर और बच्चों को पकड़ता हूँ। दोस्तों इस समय बर्ड सेटअप में आने की सबसे बड़ी खुशी ये होती है, आप देखें इस बच्चे की क्वालिटी, आप देखें बिल्कुल क्लियर फेदर ये बच्चा है और येलो फेसेस में है। दोस्तों ये रेनबो बजीज है और ये जब बड़ा होगा तो इसकी मार्किंग आप सभी को पता चलेगी। रेनबो बजीज की क्या क्या पहचान होती है, उसका जो चेहरा है वो येलो होगा, उसका जो फेदर है वो क्लियर फेदर होगा। दोस्तों ये क्लियर विंग्स है लेकिन थोड़ी बहुत हल्की मार्किंग है इस पे। तो आने वाली काफ़ी म्यूटेशन के बाद काफ़ी सारे प्योर रेनबो बजीज भी प्रोड्यूस होंगे इस तरह के बच्चों से। दोस्तों सबसे पहले आप सभी भाइयों को ये बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो छोटे बच्चों को अलग करते हैं उनका क्या क्या रीज़न होता है। दोस्तों छोटे बच्चों को अलग करने का सबसे बड़ा रीज़न तो पहला ये होता है कि बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स को परेशान करते हैं।
जो बर्ड ब्रीडिंग कर रहे होते हैं उन पक्षियों को ये छोटे छोटे बच्चे परेशान करते हैं, बार बार उनकी मटकियों के ऊपर जाकर के बैठते हैं। तो जो ब्रीडिंग करने वाले जोड़े होते हैं वो इन बच्चों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, काफ़ी बार वो जो है इन बच्चों पे अटैक करने लग जाते हैं। और दूसरा जो कारण होता है वो ये होता है कि बच्चे मटकियों के अंदर रहते हैं, मटकियों के टेम्परेचर से बाहर के टेम्परेचर में अचानक आते हैं। आप जानते हैं कि बाहर अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है और मेरा बर्ड सेटअप छत के ऊपर है, तो क्या होता है कि बच्चे जो है बाहर बीमार पड़ने लग जाते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, उससे बच्चे तुरंत बीमार होते हैं। इस तरह के जो एंगल होते हैं लोहे के, उन एंगलों के ऊपर बैठते हैं पक्षी और पक्षी को वो ठंडे लगते हैं और पक्षी जो है बीमार हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर इस समय आप अपने छोटे बजीज पैरेट के बच्चों को मटकी से निकलने के बाद अलग नहीं करते हैं तो आप यकीन माने 100 बच्चे निकलेंगे, उनमें से 30 बच्चे बीमार होकर मर जाएंगे। बजरी तोतों के पट्ठे मरने का सबसे बड़ा कारण यही है। और भी दोस्तों काफ़ी सारे कारण होते हैं कि पट्ठों को अलग करना ज़रूरी होता है, इससे आपकी कॉलोनी की ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप प्रत्येक क्लच के बच्चों को जैसे जैसे बाहर निकले उनको आप अलग करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मटकी से सीधा बच्चा बाहर आया और आपने पकड़ के उसको अलग कर दिया। पहले उसे 4 से 5 दिन का समय दें कि वो उड़ना सीखेगा, वो खाना पीना सीखेगा। आप बच्चे को तभी अलग करें जब वो अच्छे से उड़ने लग जाए और खुद खाने पीने लग जाए। तो दोस्तों, मैं तो ऐसा ही करता हूँ। दोस्तों, छोटे बच्चों को अलग करने का एक कारण ये भी होता है कि जैसे ये बच्चा है, आप देखें ये मेल है, इसकी चोंच पिंक है। ये दोस्तों यकीन माने कि 15 से 20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना अगर और रह गया तो हमारे बर्ड सेटअप के बच्चे इतने हेल्थी होते हैं कि ये पूरे एडल्ट बर्ड के जैसा साइज हो जाएगा इसका। फिर ये पहचान में नहीं आएगा कि ये मेल एडल्ट है, ब्रीडिंग करने वाला मेल है या बच्चा है। तो ये कारण होता है एक बच्चों को अलग करने का कि फिर बर्ड पहचान में नहीं आते, एडल्ट पक्षियों के साथ में बच्चे मिल जाते हैं और एज में काफ़ी ज़्यादा फर्क हो जाता है। कॉलोनी में ब्रीड करने वाले बर्ड की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। सभी बर्ड आप 2 या 3 साल में एक बार सारी कॉलोनी के बर्ड चेंज कर लें, नए बर्ड डाल दें एक जैसी उम्र के पक्षी, तो ये सबसे बड़ा कारण होता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी सारी बातें हैं जो हमारे काफ़ी सारे भाई नहीं जानते हैं। और एक कारण होता है पक्षियों को अलग नहीं करने का कि जो पट्टी फीमेलें होती है वो दोस्तों दूसरे पक्षियों को देखकर चोंच ब्राउन हो जाती है, जल्दी हीट पर आ जाती है। बजीज पैरेट की पट्टी फीमेलें छोटी उम्र में ब्रीडिंग करने लग जाती है, परिणाम स्वरूप वो लंबे टाइम तक नहीं चल पाती, उनमें काफ़ी सारी कमजोरी आ जाती है, वो मर जाती है कमज़ोर होकर के। कम से कम आप बजीज पैरेट को 5 से 6 महीने की उम्र में ब्रीडिंग पे लगाएं। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा, यकीन नहीं होगा कि मेरे बर्ड सेटअप पर निकलने वाले बच्चे रुक नहीं पाते हैं। हमारे नए नए आने वाले सब्सक्राइबर भाई जो बर्ड सेटअप देखने के लिए आते हैं उनको हमारे बजीज पैरेट के कलर पसंद आ जाते हैं, वो बच्चे उठा के ले जाते हैं। हमें मौका नहीं मिलता घर के लिए बच्चों को तैयार करने का। सही कंडीशन ये है, काफ़ी बार तो अच्छे अच्छे कलर को मुझे छिपा के रखना होता है जो बच्चे निकलते हैं मेरे बर्ड सेटअप पर, कि इनको अगली बार के लिए रोकेंगे। और आप जानते हैं काफ़ी दूर दूर से हमारे सब्सक्राइबर भाई जब मिलने के लिए आते हैं, बर्ड सेटअप देखने के लिए आते हैं, तो उनको मना भी नहीं कर सकते कि भाई ये नहीं दूंगा। उनका कहना होता है यार मोहित भाई आपके यहाँ तो फिर निकल जाएंगे, प्लीज़ यार हमें दे दो, हम बार बार थोड़ी आते हैं। तो ऐसे करके मोहित भाई को मना दिया जाता है और रंगीन जो अच्छे अच्छे कलर होते हैं उनके बच्चे ले लिए जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे आगे कलर तैयार करने के लिए काफ़ी बार मौका ही नहीं मिलता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का जो मकसद था वो मैं आप सभी को प्रैक्टिकल बता देता हूँ। ये जो फीमेल है, यही हमारा मकसद था आज का ये वीडियो बनाने का। इसकी उम्र 2.5 से 3 महीना इसकी उम्र है और इसका आप साइज़ देखें दोस्तों, इसका साइज़ पूरे एक एडल्ट बर्ड के जैसे आप देखें, इतना बड़ा इसका साइज़ है, ठीक है। और इसकी वेंट में अंडा है, यानी इतनी छोटी उम्र की फीमेल बजीज अंडे ले कर रही है, यानी हीट पर आ रही है, तो ये गलत है दोस्तों। इसकी फेदर मार्किंग देखें, इसका साइज़ देखें और इसकी आप सर के ऊपर की धारियाँ देखें, अभी तक हटी नहीं है, सर क्लियर नहीं हुआ है।
आंख पे प्रॉपर रिंग नहीं आई है अभी तक, आप देखें रिंग आ रही है, ठीक है। और कि फीमेल की वेट में अंडा है, क्रॉसिंग हुई है, अभी तक अंडा नहीं बना है, लेकिन ये फीमेल जल्द ही 4 से 5 दिन में एग ले करने वाली थी। नो दोस्तों, इस तरह की फीमेलें कॉलोनी ब्रीडिंग में जल्दी ब्रीड करने लगती है, आगे जाके हमें नुकसान क्या होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसी फीमेलें इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है कि थोड़ा सा सीज़न चेंज हुआ कि ये उसको झेल नहीं पाती है और बीमार हो जाती है। इस फीमेल की उम्र है 3 महीने और इसके साथ जो मेल लगा हुआ है उसकी उम्र है 3 साल। तो आप ये सोचें कि 3 महीने की फीमेल के साथ में 3 साल का मेल लगा है, तो क्या ये प्रॉपर ब्रीडिंग कर पाएंगे? मैं कहता हूँ नहीं कर पाएंगे, और अगर कर भी पाएंगे तो लंबे टाइम तक ये अच्छी ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस फीमेल को मैं पकड़ के अलग करता हूँ। दोस्तों एक अंडा पटकेगी बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे लगभग हम 2 से 2.5 महीने के बाद ब्रीडिंग शुरू करवाएंगे। तो फाइनली दोस्तों हम काफ़ी सारे बच्चों को पकड़कर लेकर आ चुके हैं बाहर। तो ये आप देखें काफ़ी सारे पट्ठे हैं हमारी कॉलोनी के जिनको हमने पकड़ा है, और अब इनको यहाँ बाहर रखते हैं। दोस्तों इन बच्चों को हम कहाँ छोड़ेंगे, किस तरह के सेटअप में छोड़ेंगे, ये देखने के लिए आप थोड़ा सा सस्पेंस रखें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट डे अगले दिन कल आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें आप सभी को बताएंगे इनको कहाँ छोड़ रहे हैं, किस तरह का सेटअप होना चाहिए हमारे बर्ड सेटअप पर निकलने वाले नए बच्चों के लिए। वहाँ पर पूरा टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए कि बच्चे बीमार ना हो, बच्चे सेट हो जाए। एक बार बच्चों की उम्र 4-5 महीने हो जाए उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसके बाद ये आगे सेट हो जाते हैं, ये बीमार नहीं होते फिर। तो अब कॉलोनी भी काफ़ी खाली हो चुकी है, यहाँ खाली ब्रीडिंग जोड़े हैं, तो अब बर्ड जो है वो अपनी अपनी ब्रीडिंग पर ध्यान देंगे और अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। आखिर तक हमारे साथ में जुड़ा रहने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और आभार।